तो आप यहाँ आपके मन में ये शायद प्रश्न उठ रहा है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपने यहाँ देखा कि वह लेख लिखता है। तो जब हम इसे कर्मवाची में बदलते हैं तो आप देखोगे यहाँ के पे कि उसके द्वारा लेख लिखा जाता है। यह इसलिए परिवर्तित हो रहा है, जब आप संस्कृत में पढ़े हुए होंगे तो आपके जितने भी पुरुष होते हैं उनमें उनका, जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तो वैसे ही आपका हिंदी में चलता है आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यह उसी के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि यहाँ पे कोई नाम दिया होता तो यहाँ पे नाम ही लिखा जाता, लेकिन यहाँ अगर वह लिखा है तो उसने या उसके होगा, तुम होगा तो तुम्हारे हो जाएगा, और यहाँ पे यदि हम लिखा होगा तो वो हमारे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नाम अगर दिया होगा तो नाम परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ पे वह, तुम, हम दिया होगा तो वह के स्थान पे उसके या उसने हो जाएगा, तुम के स्थान पे तुम्हारे और हम के स्थान पे हमारे हो जाएगा। अब हम आते हैं भाववाच्य में, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। आप यहाँ एक चीज़ देखोगे कि इसके पहले में लिखा है कि कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। फिर आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि से तो यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन कर्ता जब कर्तृवाच्य भाववाच्य में बदलता है तो यहाँ सिर्फ से ही जोड़ा जाता है। लेकिन आप अगर देखोगे कि जब कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो वहाँ पे के द्वारा भी लगाया जाता है। तो ये एक आपको समझने की चीज़ है। अगर आप इसे एकदम क्लियर कर लेते हो कि जब भाववाच्य में देगा तो आपको सिर्फ से लगाना है, लेकिन जब कर्मवाच्य से वो कर्तृवाच्य में बदलने को देगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने को देगा तो वहाँ पे द्वारा या से लगेगा। तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि आप जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलेगा तो आप चाहे से या के द्वारा लगाइएगा, लेकिन जब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना होगा तो आप सिर्फ से का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट है क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया का उपर्युक्त रूप जोड़ा जाता है। ये चीज़ पहले में भी था कि यहाँ भी जाना लगाया जाएगा और भाववाच्य में भी जाना लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कर्म के अनुसार इसकी क्रिया परिवर्तित हो रही थी और यहाँ पे भाव के अनुसार इसकी क्रिया परिवर्तित होगी। जैसे रवि हंसता है तो हो जाएगा रवि से हंसा जाता है, ये भाववाच्य में परिवर्तित हुआ है। हंसना उसका लिंग क्या होता है, उसका रूप क्या होता है, उसका वचन क्या होता है। जो ये हंसने का भाव है वो स्त्री है या पुरुष है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे यह परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा है रोगी चल नहीं सकता है, तो रोगी से चला नहीं जाता, ये जाना वाला जो शब्द है वो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। फिर हो जाएगा वह सह नहीं सकता, तो उससे सहा नहीं जाता। आप देखोगे कि कभी कभी होगा कि यहाँ हो जाएगा कि वह सह सकता है, तो यहाँ आप इसे नकारात्मक में भी परिवर्तित करके, अगर यहाँ नहीं होता है, नहीं हम हटा देते हैं और सिर्फ पढ़ते हैं कि वह सह सकता है, तो आप यह भी यहाँ लिख सकते हैं कि उससे सहा नहीं जाता। ये भी आपका सही है। अगर यहाँ नहीं रहता है और आप अगर यहाँ नहीं लगा देते हैं तो भी यहाँ आपका सही होगा, लेकिन ये तभी होगा जब हम भाववाच्य में इसे बदलेंगे। अगर आप ये कर्मवाच्य में बदलते समय कर देते हैं तो यह आपका गलत माना जाएगा, लेकिन अगर भाववाच्य में आपके कर्तृवाच्य में नहीं लिखा है, फिर भी अगर आप यहाँ भाववाच्य में नहीं लिखते हैं तो आपका यह गलत नहीं माना जाएगा। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। और जैसा कि ये आपको मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये आपके प्रीवियस क्लास में आपने 6, 7, 8 में पढ़ा हुआ है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नई चीज़ों में दिक्कत होती है, पुरानी चीज़ों में नहीं। तो ये आपका अपना पढ़ा हुआ है, तो शायद इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ उदाहरण मैं आपको बोल दे रही हूँ कि वो कैसे है।